हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान पार्ट 2। इसके पहले मैंने संविधान पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। वीडियोस आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए चैनल पे। इसमें मैंने भाग 15 तक पढ़ा दिया था, मतलब बता दिया था आप लोगों को। यहाँ से हम लोग भाग 16 से शुरू करेंगे, जिसमें मैं सिर्फ आप लोगों को सिलेबस ही बता रही हूँ भाग 22 तक का। उसके बाद मैं एक एक टॉपिक को आप लोगों को सॉल्व कराऊँगी। तो भाग 16 ये कहता है विशेष उपबंध। विशेष उपबंध का मतलब है जैसे कुछ वर्गों के संबंध में। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वर्ग जैसे लोकसभा में जो लोग आरक्षित होते हैं या जिनका नॉमिनेशन होता है, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। ये है। और भाग 17 है राजभाषा। तो राजभाषा के रूप में आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी होता है, और हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में भी माना गया है। तो भाग 17 में हम लोग राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाग 18 है आपातकाल। किसी भी विशेष परिस्थिति में जब राष्ट्रपति को यानी कि महान्यायवादी को आपातकाल लगाना पड़ता है, तो उस वक्त ये आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये सिर्फ 2 बार ही किया जा चुका है अब तक, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अगला है प्रकीर्ण, यानी कि इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दो लोगों के संरक्षण के संबंध में पढ़ाया जाएगा। संरक्षण का मतलब आप लोग ये पूछेंगे, तो संरक्षण का मतलब ये है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए भी किसी और कार्य में अगर वो लेते हैं समय, वो अपना वो करते हैं, तो उसमें उनके ऊपर दंड लगाया जा सकता है। तो दंड तभी लगाया जा सकता है जब उनका पद से हटाया जाएगा, तभी ये चीज़ होगा। तो वो चीज़ उसके बारे में कैसे होता है ये बताया गया है। तो ये भाग 19 में इसके बारे में बताया गया है। अगला है संविधान संशोधन। तो अब तक जो है संविधान संशोधन में 104 बार संविधान संशोधन हो चुका है। तो इसमें किस प्रकार का संविधान संशोधन किया गया है, इस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। और ये जो है भाग 12 नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है। ये भाग 21 है, जिसमें अस्थायी समकालीन विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ विशेष अस्थायी समकालीन विशेष उपबंध का मतलब है कि इसमें कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जैसे कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और भी सारी जगह हैं जिसके बारे में, राज्यों के बारे में इसमें बताया गया है। नाम का संक्षिप्त रूप, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसका संक्षिप्त रूप क्या है जिस नाम का, वो चीज़ भाग 22 में उसको पढ़ाया गया है। अब संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में अगर हम जान लें, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भीमराव अंबेडकर ने उनको माना जाता है। और भीमराव अंबेडकर ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, जिसमें 243 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको 2 दिन के लिए 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक बनाया गया था। इसके बाद 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, ये मिसप्रिंट हो गया है। ये 9 दिसंबर और 10 दिसंबर, 9 दिसंबर को बने थे, 10 दिसंबर यानी कि 1 दिन के लिए इनको बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान का अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था। इस पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। इस समय संविधान सभा में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो कि अब अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं और 25 भाग हो चुके हैं। और
अनुच्छेद की बात करें तो 400 कुछ हो चुके हैं। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था, ये मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था। और इस दौरान कुल 12 अधिवेशन हो चुके थे। अगला है भारतीय संविधान में 40वें संविधान संशोधन 40 नहीं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सॉरी, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया था। प्रस्तावना को संविधान न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ऐसा हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना फिर संविधान का अंग है, ऐसा कहा गया। इसलिए संसद प्रस्तावना को संशोधित कर सकती है। फिर इसमें बदलाव किए गए कुछ, तो फिर ये केशवानंद भारती के उपलक्ष्य में ये बात कही गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना जो है वो संसद का है, तो इस वजह से इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये था संविधान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम एक एक टॉपिक को सॉल्व करेंगे, जिसमें 22 भाग के बारे में जो भी है, 1 से लेकर के 22 भाग, और मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हैं, ये इसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ अनुसूचियां हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और भाषाई आधार पे सबसे इम्पोर्टेंट है 8वीं अनुसूची, तो वो सारी चीज़ें, उसमें कितनी भाषाएं हैं, ये चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कितने मौलिक अधिकार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मुझे हर वीडियो में आप लोगों से कहना पड़ता है, और कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।